हमारे मरीज़ों को गुर्दे का मर्ज़ उतना बीमार नहीं करता जितना कि हमारी गुर्दे के मर्ज़ की गलत अंडरस्टैंडिंग और उसकी ख़राब मैनेजमेंट करती है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा 5 ऐसी बड़ी मिथ्स, 5 गलत इन्फॉर्मेशन के बड़े पहाड़ जिनकी वजह से आपके गुर्दे का मर्ज़ ख़राब से ख़राब होता जाता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सा क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने एक और सफ़र वाले स्टूडियो में, ताकि गुर्दे के मर्ज़ के बारे में आप तक नई लेटेस्ट और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। गुर्दे के मर्ज़ के बारे में हर कल्चर में बेतहाशा मिथ्स होती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ बात करना और मरीज़ों को इनसे आगाह करना बहुत ही अहम होता है और हमारे कल्चर में ये बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन और मिथ का इतना बड़ा फ़्लो है, इतनी ओवरवेलमिंग है, इतनी आम है कि सही बात करने वाला बंदा गलत लगता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी बड़ी चीज़ें जिनकी वजह से आपके गुर्दे का मर्ज़ रोज़ाना ख़राब से ख़राब होता जा रहा है और जो आपको गुर्दे के मर्ज़ की सही मैनेजमेंट से रोक रही हैं। इन सारी हार्मफुल मिथ्स में से सबसे बड़ी और अहम है कि गुर्दे के मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है। इस बात को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे कल्चर में इलाज से मतलब लिया जाता है कि गुर्दे के मर्ज़ को या किसी और मर्ज़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए, उसकी कोई दवाई ना खाना पड़े, आप 16 साल के जवान हो जाएं, आपके सारे ऑर्गन ठीक हो जाएं, जो कि हकीकत में होता नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल नेचुरल एजिंग का बीमारी का प्रोसेस होता है। इनमें से कुछ बेहतर हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, उनको हम दायमी अमराज कहते हैं। और गुर्दे का मर्ज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल के मर्ज़ और इसी तरह के दूसरे अमराज की तरह का एक दायमी मर्ज़ है। गुर्दे के मर्ज़ को जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल ख़त्म और डिलीट नहीं किया जा सकता। हाँ, बहुत अर्ली स्टेजेस पे हम गुर्दे के मर्ज़ को डिटेक्ट कर लें, जैसा कि मैं अगली वीडियोज़ में भी डिस्कस करूँगा, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और मज़ीद डैमेज होने से उसी वक़्त बिल्कुल रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में जब मरीज़ गुर्दे के मर्ज़ के साथ नेफ्रोलॉजिस्ट के पास या इवन डॉक्टर के पास भी पहुंचता है, तो वो इतना लेट हो चुका होता है कि उस स्टेज से गुर्दे का मर्ज़ रिवर्स नहीं हो सकता, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। जब डॉक्टर मरीज़ को ये अल्फाज यूज़ करके एक्सप्लेन करता है, तो मरीज़ बिल्कुल होपलेस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। हालांकि डॉक्टर के कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि अब इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। इस वक्त भी गुर्दे के मरीज़ और मर्ज़ के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जो हम पिछली बेतहाशा वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और उसी करने को हम गुर्दे के मर्ज़ की सही मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें आपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट के मर्ज़ को बेहतर करना होता है। आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपनी वर्जिश, खाने, नींद और मेंटल हेल्थ को बेहतर करना होता है, और इसी तरह अद्वियात का इस्तेमाल करके अपने गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार को कम करना होता है। तो अगर आज के बाद आपको कोई डॉक्टर या कोई सड़क पे चलता फिरता या घर के अंदर बंदा कहे कि गुर्दे के मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है, तो एक तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरा आपने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करनी है कि शायद वो उस पहलू में कह रहा है कि गुर्दे के मर्ज़ को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। गुर्दे के मर्ज़ की बेहतरीन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और अब जो हमारे पास जदीद अद्वियात हैं, उनकी मदद से हम गुर्दे के मर्ज़ को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, गुर्दे की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और उसको इस हद तक बेहतर कर सकते हैं कि आपको सारी ज़िंदगी भी डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर आपके गुर्दे का मर्ज़ पता चला है और किस स्टेज पर वो डायग्नोस हुआ है। गुर्दे के मर्ज़ के बारे में दूसरी बड़ी मिथ ये है कि प्रोटीन यूरिया के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। प्रोटीन यूरिया गुर्दे के स्ट्रक्चरल डैमेज को इंडिकेट करता है। इसमें जो सबसे कॉमन काज है पेशाब में प्रोटीन आने का, वो हमारे सबसे कॉमन काज हैं जो कि गुर्दे का मर्ज़ करते हैं, जिनमें आती है डायबिटीज़
और उसके बाद कुछ हद तक ब्लड प्रेशर। और फिर इसके अलावा जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी, एफएसजीएस, ये कॉमन नाम है। इसके अलावा भी दर्जनों और इस तरह की बीमारियां हैं। इनमें जब प्रोटीन आता है तो ये दूसरी बड़ी वजह होती है पेशाब में प्रोटीन आने की। इनमें से जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए तो होती है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जिसके बगैर ज़्यादातर चांस ये होता है कि वो बेहतर नहीं होंगी। लेकिन ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा किसी भी वजह से जो गुर्दे का डैमेज हुआ हो, उसमें जब प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, तो जो हम जनरल दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन को बेहतर बनाने के लिए, वो सारी अद्वियात इन दोनों ग्रोहों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन अद्वियात का ज़िक्र मैं तकरीबन प्रोटीन यूरिया वाली हर एपिसोड में करता रहता हूँ। ये वही 3 ग्रुप हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसके बाद एसजीएलटी2 इनहिबिटर और फिर तीसरे मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और अब एक नई दवाई जो कि अमेरिका में आईजीए नेफ्रोपैथी के लिए अप्रूव हो गई है और बड़ी जल्दी एफएसजीएस के लिए भी अप्रूव हो जाएगी, जिसको स्पारसेंटिन कहते हैं। ये भी मेरा ख्याल है कि गुर्दे के मरीज़ों की जनरल ट्रीटमेंट के लिए और उनमें प्रोटीन यूरिया को बेहतर बनाने के लिए अप्रूव हो जाएगी। तो हमारे पास एक चौथी दवाई भी आ जाएगी जिससे हम गुर्दे के मरीज़ों में प्रोटीन यूरिया को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इन चारों दवाइयों को मेंशन करने का हरगिज़ मकसद नहीं है कि हर प्रोटीन यूरिया वाले मरीज़ में ये चारों अद्वियात चाहिए होती हैं। अगर किसी मरीज़ के गुर्दे के मर्ज़ की डिटेक्शन इतनी अर्ली हो गई है कि उसको एक दवाई से मुकम्मल आराम आ गया है, उसका ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो गया है, उसका प्रोटीन यूरिया भी बहुत कम हो गया है, तो फिर हमें दूसरी या तीसरी दवाई पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस के उसको वो दूसरी या तीसरी दवाई किसी और चीज़ के लिए ना चाहिए हो। लेकिन इन केस अगर हमें चाहिए हो, तो पहले आज से 10 साल पहले जहाँ हमारे पास सिर्फ एक दवाई होती थी प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए, गुर्दे के मर्ज़ की बढ़ती हुई रफ्तार को कम करने के लिए, अब हमारे पास 3-3 दवाइयाँ हैं। अगेन अगर आपको कोई कहे कि पेशाब में प्रोटीन कम नहीं हो सकता, तो आपने इस वीडियो के ज़रिए अपने आप को एजुकेट करना है और उस बंदे को आराम से समझाना है कि मेरे पास एविडेंस है कि प्रोटीन यूरिया कम हो सकता है। इस मरीज़ ने प्रोटीन यूरिया को कम किया है, गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार को कम किया है, गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट को बेहतर किया है। और एविडेंस के तौर पर मैं आपसे इस वीडियो में भी कुछ पेशेंट रिपोर्ट शेयर करूँगा, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कैसे पेशेंट्स का प्रोटीन यूरिया कम होता है, हो सकता है और हम बड़े अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। गुर्दे के मर्ज़ के बारे में तीसरी बड़ी मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही परेशानी का सबब बनती है, बहुत ही मायूसी का सबब बनती है, वो ये है कि हर गुर्दे का मरीज़ डायलिसिस पर चला जाता है। अच्छा, अब हो सकता है पाकिस्तान, इंडिया में ये सच भी हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ अमेरिका की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अमेरिका में एक वक़्त में या इस वक़्त तकरीबन 37 मिलियन अफ़राद गुर्दे के मर्ज़ का शिकार हैं, जिसका मतलब है 3 करोड़ 70 लाख अफ़राद। और डायलिसिस पर कितने हैं? सिर्फ़ तकरीबन 8 लाख। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि एक बहुत ही मामूली सी मिकदार होती है गुर्दे के मरीज़ों की जो कि कभी डायलिसिस पर पहुँचती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गुर्दे के मर्ज़ की जल्दी डिटेक्शन करते हैं, आप गुर्दे के मर्ज़ की अच्छी मैनेजमेंट करते हैं और मरीज़ों को सेहतमंद ज़िंदगी के साथ अच्छी मैनेजमेंट तक लेके चलते हैं। पाकिस्तान, इंडिया में जिस स्टेज पर गुर्दे का मर्ज़ डायग्नोज़ होता है, कोई बईद नहीं है कि हर गुर्दे का मरीज़ ही डायलिसिस पर पहुँचे। और स्पेशली जब उसको ये वाली गलत इन्फॉर्मेशन मिले कि इसका इलाज कोई नहीं है, इसका प्रोटीन यूरिया बेहतर नहीं हो सकता, और ये तो हर बड़ी दूर की बातें हैं। उससे पहले कि कोई डायग्नोसिस की तरफ ही नहीं जाता कि यार मुझे गुर्दे का मर्ज़ हुआ किस वजह से है। इस बात पर कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथिक मरीज़ को लेके नहीं आता, क्योंकि वो बार-बार सिर्फ़ मरीज़ का वही फ़ियर एक्सप्लॉइट करते हैं कि इसकी क्रिएटिनिन कम करनी है और इसको यही समझ आनी है कि इसके गुर्दे का मर्ज़ ठीक हो रहा है। हालाँकि क्रिएटिनिन के कम होने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके गुर्दे का मर्ज़ बेहतर हो रहा है।
क्योंकि जब तक आपको वजह नहीं पता चलेगी कि मुझे गुर्दे का मर्ज़ हुआ क्यों है और उस वजह, उस डायग्नोसिस, उस बीमारी को, बेशक वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दर्द वाली दवाइयाँ हैं, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोई और टॉक्सिसिटी है या कोई और मसला है जो हमें पता भी नहीं है, जब तक आप उसको बेहतर नहीं करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ़्तार कम नहीं होगी। तो शायद यही मिथ्स हैं, यही मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि इस तीसरी मिथ को सही साबित कर देती हैं कि गुर्दे का हर मरीज़ डायलिसिस पर चला जाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर गुर्दे के मर्ज़ की अच्छी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की जाए, तो एक बहुत ही मामूली सी तादाद होती है गुर्दे के मरीज़ों की जो कभी डायलिसिस पर पहुँचती है। अगली 2 जो मिथ्स हैं वो है तो बड़ी मामूली, लेकिन गुर्दे के मर्ज़ में बहुत ही अहमियत की हामिल हो जाती हैं और इस मामले में आपने भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। उसमें पहली ये है कि गुर्दे के हर मरीज़ को नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये अमेरिकन और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्कुल सही बात है, पर वहाँ के जो जनरल फ़िज़िशियन होते हैं और वहाँ का जो हेल्थ केयर कल्चर है, उसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है गुर्दे के मरीज़ों को अर्ली स्टेजेस में खुद मैनेज करने की। और इन्हीं वजूहात की बिना पर कि उनको पता है कि डायग्नोसिस हमने बनाना है, उनको पता है हमने कौन-सी अद्वियात देनी है, उनको पता है हमने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कितना कंट्रोल करना है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे जनरल फिजिशियंस के पास ना ये टाइम है, ना ये कैपेसिटी है, ना ये टीम है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको गुर्दे के मर्ज़ की डिटेक्शन हो, जो कि मैं हर पाकिस्तानी को कहता हूँ जो 18 साल से बड़ा है कि अपने गुर्दे के मर्ज़ की स्क्रीनिंग कराए, सीरम क्रिएटिनिन और पेशाब में प्रोटीन चेक करके, और अगर इन दोनों में कोई भी एब्नॉर्मैलिटी नज़र आए, तो कम से कम एक दफ़ा आपने करीबी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के डायग्नोसिस ज़रूर बनवाना है। जस्ट कंफर्म करने के लिए कि आपको कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, और अगर वो खतरनाक बीमारी रूल आउट हो जाए और आपको पता चले कि आपको गुर्दे का मर्ज़ सिर्फ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की वजह से है, तो आप सिंपली जनरल फिजिशियन के साथ भी लेके चल सकते हैं। पर आपने कम से कम एक दफ़ा, और अगर आपके पास कैपेसिटी हो, पैसे हों, तो आपने साल में 3 से 4 दफ़ा गुर्दे के स्पेशलिस्ट यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते रहना है। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दूसरी बड़ी मिथ है कि आपने गुर्दे के स्पेशलिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को लेट स्टेजेस में दिखाना होता है। ये भी बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है, और उसके पीछे वजह ये है कि शायद पहली स्टेजेस में गुर्दे के डॉक्टर का कोई रोल नहीं है, और जो गुर्दे का स्पेशलिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो एक्चुअली डायलिसिस वाला डॉक्टर होता है, और आपको अक्सर ये बात हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के मुंह से भी सुनने को मिलेगी। पर मैं ये कहता हूँ कि नेफ्रोलॉजिस्ट का काम ही अर्ली स्टेजेस पे गुर्दे के मर्ज़ की बढ़ती हुई रफ़्तार को रोकना है, ताकि मरीज़ कभी डायलिसिस तक पहुँचे ही ना। हाँ, अगर डायलिसिस पर आ जाए मरीज़, और कुछ मरीज़ आते ही स्टेज 5 पर हैं, और बहुत कम मरीज़ हैं जो गुर्दे के मर्ज़ से डायलिसिस पर भी पहुँच जाते हैं, उनको भी नेफ्रोलॉजिस्ट ने ही मैनेजमेंट करनी होती है। क्योंकि डायलिसिस भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रोसेस है और सिर्फ नेफ्रोलॉजिस्ट ही उसको अच्छा समझता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि गुर्दे की अर्ली स्टेजेस में नेफ्रोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं है। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट का कोई रोल है, उसका नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी कैपेसिटी कहीं सही तरीके से यूज़ हो सकती है, तो वो है गुर्दे के मर्ज़ की अर्ली स्टेजेस में। ये थी वो 5 बड़ी-बड़ी मिथ्स, बड़ी-बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से पाकिस्तान में गुर्दे का मरीज़ ज़लील हो रहा है, वो बेहतर मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा पा रहा, वो मायूस है, डिसअपॉइंटेड है, बिल्कुल होपलेस है कि मुझे एक दफ़ा ये गुर्दे का मर्ज़ हो गया, तो बस अब मेरा टाइम आ गया है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आपने आज ही इस सारी इन्फॉर्मेशन को ना सिर्फ़ इस वीडियो से रिव्यू करना है, बल्कि खुद मीडिया पर जाके, इंटरनेट पर जाके सर्च करनी है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी बातें सही हैं या नहीं। और अगर आपको लगे कि जो मैंने आज बातें की हैं, वो ही एक्चुअली गुर्दे के मर्ज़ के बारे में सही बातें हैं, और जो आपका कॉन्सेप्ट था, वो बिल्कुल एक लोकल और गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन थी, तो आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ के लिए, अपने प्यारों के गुर्दे के मर्ज़ के लिए फ़ाइट करनी है,
और उनके गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर बनाना है। अपना एक्सपीरियंस आपने ज़रूर शेयर करना है, ओपिनियन ज़रूर देनी है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। दूसरे मरीज़ हमारे चैनल से बहुत कुछ सीखते हैं और वो वक़्त जो आप कमेंट लिखने में स्पेंड करते हैं, वो बिल्कुल भी रायगा नहीं जाता। मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक छोटे से पब्लिक मैसेज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।